अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का एक्सरसाइज 2.7 है डेरिवेटिव्स की। और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल सब कुछ लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है 2.7 का। क्वेश्चन दिया गया जी कि y इज़ इक्वल टू ई पावर ए एक्स है साइन बी एक्स, और ये फंक्शन है हमारे पास, और हमने शो करना है या प्रूव करना है, शो दैट कि डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो हमने सिंपली करना क्या है, जो हमारे पास फंक्शन है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव ले लेना है। जो आंसर आए वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देने हैं। तो हमारे पास आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड इक्वल आए राइट साइड की। सिर्फ ये काम करना है। तो ये हमारे पास आ गया फंक्शन। तो डिफ्रेंशिएट करें सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा जी, डी बाई डी एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। अब यहाँ पर क्या रूल लगेगा इस चीज़ों के, ये दो चीज़ें हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये क्या आ जाएगा जी, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसमें आप इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें, ये कुछ ज़रूरी नहीं हुआ प्रोडक्ट रूल में, आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं, किसी को भी सेकंड। सपोज इसको ले लिया हमने फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ये सेकंड आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव पे प्लस सेकंड एज इट इज़ साइन बी एक्स, और फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, ई पावर ए एक्स आ गया एज इट इज़। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस बी एक्स। अब उसके बाद क्या होगा, साइन को छोड़कर इसको जो आगे फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव प्लस, अब आगे क्या आ जाएगा जी, साइन बी एक्स ई पावर ए एक्स एज इट इज़ ही आ जाएगा, और फिर ई को एक्सपोनेंट को छोड़कर, सॉरी ये जो ई आ रहा है बेस, इसको छोड़कर एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। ठीक है जी। बी कांस्टेंट है, पहले आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, डेरिवेटिव सिर्फ एक्स के ऊपर अप्लाई होगा, और ये डी एक्स ओवर डी एक्स हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगा। बी ये वाला आ गया यहाँ पर, फिर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स आ गया प्लस, इस तरह यहाँ पर ए है ये पहले आ जाएगा, कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसको भी आप पहले लिख लें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है, पहले बाद में लिखने के। ई पावर ए एक्स आ जाएगा साइन बी एक्स। अब आप इसमें से ई पावर ए एक्स को कॉमन भी कर सकते हैं, ठीक है, फिर भी आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, या आप ऐसे ही कर सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। डी वाई बाई डी एक्स आ गया, इसका फिर डेरिवेटिव लेते हैं हम, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा जी, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बी पहले लिख लें कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स आ गया, और फिर प्लस ए एज इट इज़ ही लिख लें, कांस्टेंट है पहले आ जाएगा, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स आ गया। अब यहाँ पर फिर वो लगेगा प्रोडक्ट रूल, ई पावर ए एक्स एज इट इज़ आ जाएगी, डी बाई डी एक्स कॉज बी एक्स, फिर प्लस कॉस बी एक्स, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस ये वाला ए बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फार्मूले के साथ, सॉरी इस टर्म के साथ पूरे के। तो क्या आएगा जी, ई पावर ए एक्स एज अ फर्स्ट फंक्शन बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन बी एक्स सेकेंड फंक्शन पर, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन साइन बी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि ई पावर ए एक्स। ई पावर ए एक्स, अब यहाँ पर कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन ऑफ थीटा यानी कि साइन ऑफ बी एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स आ जाएगा, प्लस ये, अब क्या आएगा जी, कॉस बी एक्स ये वाला, फिर इसके ऊपर जब अप्लाई होगा तो क्या आएगा, ई पावर ए एक्स तो एज इट इज़ ही आ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स,
ए एक्स। स्टेप काफ़ी बड़ा हो गया मुझे लगता है। ये बी जो है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे कर लेता हूँ अब आगे नहीं टर्म, ये वाला हिस्सा है अब यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। ए यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ई पावर ए एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ थीटा यानी कि कॉज ऑफ बी एक्स। अब उसके बाद क्या आएगा, डी बाई डी एक्स, इस साइन को छोड़कर बी एक्स का डेरिवेटिव, बी और एक्स का डेरिवेटिव, फिर प्लस ये वाला साइन बी एक्स, ई पावर ए एक्स आ जाएगा क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव यही आ जाएगा, लेकिन फिर ई को छोड़कर, बेस को छोड़कर हमने क्या करना है, ए एक्स का डेरिवेटिव, ए और एक्स का डेरिवेटिव। अब नए पेज से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो ये नए पेज में स्टार्ट कर लिया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, ये सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डी टू वाई ओवर डी एक्स टू आ गया। ये बी आ रहा है एज इट इज़, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस होते हैं, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब यहाँ पर एक बात नोट करें, बी जो है कांस्टेंट के तौर पर बाहर आ जाएगा, इसको यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ इसी टर्म के साथ आ रहा है अभी, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब उसके बाद अगला क्या आ रहा है, प्लस यहाँ से क्या आएगा जी, ए बाहर आ जाएगा लेकिन ए यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद ई पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स आ जाएगा, कॉस बी एक्स। ये ए तो कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। फिर ये वाला प्लस, अब ये ए मल्टीप्लाई और इस ब्रैकेट के साथ अब हमने इस ब्रैकेट को लेना है, तो क्या आएगा ये, यहाँ से फिर बी आएगा जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और इस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर ए आएगा जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1, पीछे क्या बचेगा, ई पावर ए एक्स, ये वाला ई पावर ए एक्स और साइन बी एक्स आ जाएगा, साइन बी एक्स आ गया। अब मज़ीद करते हैं जी इसको, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इस ब्रैकेट के साथ, क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, प्लस ए और बी मल्टीप्लाई होकर ए बी आ जाएगा, ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, प्लस अब ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये क्या आएगा ए बी ई पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स, प्लस अब ये अंडर मल्टीप्लाई होगा तो ए और ए के आ जाएंगे, ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स ये वाला और साइन बी एक्स। अब यहाँ पर अगर गौर करें, ये दोनों सेम आ रहे हैं और ये दोनों सेम आ रहे हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें ए स्क्वायर आ रहा है और इसमें बी स्क्वायर आ रहा है। कॉमन कर लें इनमें से, पहले इसको लिख लेते हैं क्योंकि प्लस साइन आ रहा है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों में से लिया है तो कॉमन क्या है पीछे, साइन बी एक्स और ई पावर ए एक्स आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई ई पावर ए एक्स, प्लस ए बी ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स और ये भी सेम है, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1 कितने होते हैं 2, ए बी ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स। ये क्या है बेसिकली, ये सेकंड डेरिवेटिव है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। इसको दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम, ये जो आ रही है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स वाली, इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2 का नाम, और ये जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है इसको दे दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ये हमने प्रूव करनी है, इसको पहले लिखें, नो टू प्रूव करना है हमने, क्या प्रूव करना है कि डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है पहले, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, क्या आती है हमारे पास ही, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू वाई। इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करनी है, पुट इक्वेशन 1 2 and 3 इन अबव इक्वेशन। नए पेज से स्टार्ट करता हूँ, मेरा पेज छोटा होता है, घबराने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है, मेरा पेज छोटा है जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो अब इन तीनों इक्वेशन को हमने इसके अंदर पुट करना है, जब वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, राइट साइड यानी कि 0 आएगी। तो करता हूँ, नए पेज से स्टार्ट करता हूँ मैं,
चलो जी स्टार्ट करते हैं। d2y ओवर dx2 किसके इक्वल आता है? वही ये वाली इक्वेशन है हमारी, ये वाली जो है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये वाली इक्वेशन है सारी सारी। तो रखें क्या आएगा सबसे पहले, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या आएगा जी? ए स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू क्या आता है जी आगे, साइन बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स और प्लस 2ab ई पावर ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इसी को इनके अंदर रखना है ना हमने सारा कुछ। तो आगे क्या था, -2a और dy बाई डी एक्स। पहले लिखते हैं -2a मल्टीप्लाइड बाई dy बाई डी एक्स है ना, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, ये वाली जो सेकंड इक्वेशन हमने लिखी है, और वो क्या है जी, बी ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स प्लस ए ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। और उसके बाद एंड पे क्या आता है, प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू वाई है, इंटू वाई है ना, और वाई से मुराद क्या है हमारा फंक्शन, और वो क्या था ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, हमने प्लस माइनस करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप ये बात नोट करें, ये देखें ज़रा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये और ये दोनों सेम है, ठीक हो गया। लेकिन इनमें जो फ़र्क आ रहा है वो ये है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यहाँ पर ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ रहा है, ठीक है। बाकी ये और ये सेम आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास, इसमें से कॉमन करेंगे तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये आ गया, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये आ गया, प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। कॉमन क्या है इसमें से, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये देखें ये और ये कॉमन आ गया, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर यहाँ पे लिख दिया मैंने, और ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये आ गया। अब इसमें से देखते हैं जी, प्लस 2ab ई पावर ए एक्स कॉज ऑफ बी एक्स माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, -2ab ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ये क्या आ जाएगा जी, प्लस माइनस -2, ये ए और ये ए क्या आ जाएगा, ए स्केयर ई पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, ये वाला आ गया, ठीक है। अब ये देखें जी, यहाँ पर बी स्केयर से बी स्केयर कट गया, ये ए स्केयर और ए स्केयर क्या हो जाएगा, 2a स्केयर, मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। यहाँ पर ये देखें 2ab ई पावर ए एक्स और cos 2x cos बी एक्स, ये और ये दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला, तो ये कट गया, लेकिन ऑपोजिट है ना, सेम है लेकिन ऑपोजिट, ये प्लस है ये माइनस है, पीछे ये बचा -2a स्केयर ई पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, ये और ये सेम है, तो ये भी कट जाते हैं आपस में, तो ये सारा कुछ कट गया, तो आंसर क्या है, 0। तो ये क्या है हमारी बेसिकली राइट हैंड साइड है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, प्रूव्ड। ये दोबारा आपको बताता हूँ, दोबारा शुरू से कर लेते हैं। अब ये हमारे पास फंक्शन दिया है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो उसका आंसर क्या आता है, ये वाला। उसके बाद दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव लिया है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इनकी स्टेटमेंट्स बड़ी हैं, तो ये इसका आंसर आता है यहाँ पर, ये वाला आ गया। अब इसको इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को, इन तीनों को हमने ये जो प्रूव करनी है उसके अंदर रख दिया। जब इनके अंदर रखते हैं तो हमारे पास फिर क्या आता है, ये आ जाता है सेकंड डेरिवेटिव -2a इक्वेशन के अंदर है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, प्लस ये वाला आगे आ जाता है, ये हमारे पास क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर तो गिवन है हमें, और ये जो है ये वाई की वैल्यू है। फिर यहाँ पर जब हम इसको कॉमन कर लेते हैं, इसको और इसको, इसको और इसको दोनों को कॉमन किया है, यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाती है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के साथ, ये कट जाती हैं आपस में, यहाँ पर ये दोनों कट जाते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आया था इक्वल टू 0। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बाहर इंटरेस्टिंग है, इतना मुश्किल नहीं है ये। अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन समझ ना आए, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कर लें, मेरी ईमेल पर कर लें, जो कमेंट होते हैं कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपके मैसेज का रिप्लाई भी करूँगा, और अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको दोबारा फिर समझा सकूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह।